है? नहीं खोना है तुझे, नहीं खोना है तुम्हें, इसलिए तुम्हें पाने की जिद भी नहीं है हमें। नहीं खोना है तुम्हें, इसलिए पाने की जिद भी नहीं है तुम्हें, है ना। कमियां है तो रह जाने दो, कमियां है तो रह जाने दो, खुद हूं खुदा नहीं। कमियां है तो रह जाने दो, खुद हूं खुदा नहीं। ठीक भाई, तुम लोग के ऊपर से ही चल जाएगा, बाउंस करेगा। तुम लोग को तो बस यही समझ में आएगा कि मोहब्बत क्या होती है, उस आशिक से पूछो जिसने अपने महबूब को किसी और के होते देखा है। तो आइए सब्जेक्ट पर। कल 2 से 3 बजे वाला बैच में धूम धड़ाका चला था, और जो व्यक्ति जो है सूटर पहन के नहीं आते हैं, कल से कटोरा लेके आएंगे। हमारे इतने बच्चे, इतने विद्यार्थी आते हैं कि अगर 2-2 रुपया ही देंगे नहीं तो वो करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है, अब बेवदा हम ही जब ब्रांड के पहनते तो अथी देंगे। तो आइए सब्जेक्ट पर पहले कंसंट्रेट। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कल वाला पूरा चैप्टर का, उसके बाद चलेंगे आज के दुनिया में। पूरा लगेगा कि मेन तो यही है सर, हम लोग कहाँ थे, कौन चैप्टर में थे। प्रेस 8वां चैप्टर का नाम है प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। इन्हें तैयार हो गए, मार दिए थे 2-4 गो कि नहीं है? डस्टर अभी तक नहीं है मिला। लेसन का नाम है, चुप रहे, क्या चाहिए? एवं तो प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। पहले सबसे पहले कल वाला चतुर्थ पाठ का रिवीजन कर लेते हैं। समाज रूपी सब बोलेंगे, बोलिएगा तो बुलाएंगे तो बोलिएगा। रजनीश आप क्लास रेगुलर कीजिए दोस्त, या छूट जाता है तो वीडियोस करते हैं कि नहीं? कर लेते हैं। आप हमें ये बताओ, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। तो कल वाला चर्चा कर लेते हैं, संस्कृत साहित्य वाला। समाज रूपी गाड़ी, ए लड़का खोड़ा कल बड मार मारे थे 2 बजे बैच में, जो होगा वो आतंक होगा। बेचारा कितना भी चलाया हुआ पढ़े ले। देखो इन्हें 2 लड़की ने आई है, क्या 2 बजे वाला इसमें देखो, देखा होगा कि रूप मेरा अद्भुत रूप है ना जी, कि आखिर बाबा हैं कैसे, है ना। एकदम वही कहानी जगरा पर भूतिया गया, तोड़ देंगे पकड़ के। तो अवशिष्ट पदार्थ थोड़ा प्राकृतिक है, सुबह नहीं आता है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाए तो भी प्रॉब्लम होता है आदमी। तो सुनेंगे, ये हम लोग का संस्कृत साहित्य विशाल है, हम लोग का संस्कृत साहित्य विशाल है। इसके मान सम्मान को किसके द्वारा बढ़ाया गया है जी? कल है इसका पुरस्कार दे देंगे, नहीं दिए अभी तक, नहीं दिए इसका, कल इसका प्राइज दे देंगे, समझ के सबको समझ गए ना। और जो टेस्टवा हुआ था, और उसके बाद अगला टेस्ट के क्या बोले थे, हिस्ट्री पढ़ाए, अगला पढ़ाए थे ना जी। तो अगला हिस्ट्री, अगला संडे के ले ले हिस्ट्री का टेस्ट ले लेते हैं। अगला सोशल साइंस का ले लेते हैं। सभ्य के मिला के मेन जो रहेगा नू डालेंगे। और बाद विषय बाई विषय, जब कुल खत्म हो जाएगा तो विषय बाई, कोई दिक्कत। सिविक्स के अलग लेंगे, अभी बार सामूहिक रूप से लेते हैं। ऑब्जेक्टिव तो ले लिए, और जो है सोशल साइंस का क्या ले लेते हैं, सब्जेक्टिव। क्या ले लेते हैं अगला संडे को। कई तारीख को, कई तारीख हो जाता है, 26 हो जाता है जी हाँ। 26 तारीख को ले लेते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट। कोई कितना है बेटा, 18 तारीख को। चलिए ध्यान देंगे, किसका टेस्ट होगा,
सोशल साइंस का। मेन क्वेश्चन अक्टूबर क्रांति, खूनी रविवार, ये नौकान है, ठीक है, ये सब। तो आइए सब्जेक्ट पर। कल में देखें, विशाल संस्कृत साहित्य को किसके द्वारा, अरे रोस्टर नहीं ना बेटा, बैठे न, तेजी में दौड़ के दम। विशाल संस्कृत साहित्य का पिछला क्या है, वो इधर बैठो, तीन, जहाँ 3 से है 4 गो, हाँ वो चुना निकाल रहा है, वो खैनी निकाल रहा है। अब तुम भाभू भाई सुनो, अगले तरह बैठेगा ना, बैठो, रिश्ता का कोई अते पते नहीं। तो देखो, तो विशाल संस्कृत साहित्य को किसके द्वारा बढ़ाया गया है? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। विशाल संस्कृति और साहित्य को किसके द्वारा? ये हाँ, कवियों और शास्त्र, विशाल संस्कृति साहित्य को कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा उसके मान सम्मान को किया गया है, बढ़ाया गया। ऋग्वेद में कितने ऋषियों का? ऋग्वेद में 24 ऋषियों का, और अर्थवेद में 5 ऋषियों का वर्णन, ऋषिकाओं का वर्णन किया गया। अर्थवेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया। कोई दिक्कत? लौकिक संस्कृत, अच्छा, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन? लौकिक संस्कृत साहित्य में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। लौकिक संस्कृत बृहदारण्यक उपनिषद, हाँ, कौन उपनिषद में? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी कौन सी ग्रुप में वर्णित है? याज्ञवल्क्य उसको क्या चीज के से, आत्म, पूरा का पूरा किताब, विदाउट किताब के हम रिवीजन मरवा देते हैं, ठीक, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। जनक के सभा में कौन विषय? गार्गी रहती थी। वह जिंदगी भर कौन विषय का, कौन धर्म ग्रंथ का अध्ययन की थी? महाभारत का। ठीक, आगे बढ़ावे उसका। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का कई पद है? 150 पद है, जिसमें पहला पद किसका है? जी हाँ, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 पद है, जिसमें पहला पद जो है विजयंका का। विजयंका कौन वर्ण की? पिछला खड़ा हुआ चश्मिश बहुआ, नाम क्या दोस्त? अक्षय। अक्षय बाबू, आप हमको ये बताइए, पूछेंगे तो फाड़ा देंगे, विजयंका कौन वर्ण की थी? श्यामली वर्ण। कौन शताब्दी में हुई थी? लिखाए थे क्या? ये भी नहीं लिखाए थे स्टार पॉइंट, हमको स्टार पॉइंट में नहीं लिखाए थे, बोले थे 8वीं शताब्दी में हुई थी। तुम हमको अक्षय ये बता, कौन शताब्दी में तुम है? 20वीं शताब्दी का मतलब है 1900 कुछ। 20वीं शताब्दी का मतलब है 1900 कुछ को 20वीं कहते हैं। अब 20 से कुछ को 21वीं कहते हैं, 21 से कुछ को 22वीं कहते हैं। एक गो बढ़ा के बोलना है। 20 से कुछ नहीं हो, 20 से कितना है? 22 है। तो कौन शताब्दी? शताब्दी 100 वर्ष के लिए जा रहा है, माने 2199 तक कौन शताब्दी रहेगा? तुम लोग कौन शताब्दी में जी रहे हो? इतिहास में अगर हम लोग का नाम अमर होगा तो क्या जाना जाएगा कि इन लोग कौन शताब्दी का है? कुछ वैसा काम करेंगे तो, नहीं तो फिर कोई दिखते नहीं, 21वीं शताब्दी का जाने जाएंगे। शताब्दी 100 वर्ष की चलता है आगे। अक्षय कुमारी कौन महीना है? दिसंबर। बोले तो कौन महीना? गर्मा बर्मा। बर्मा पूरा हो चुका है। जिस प्रकार से बर्मा महीना 1 महीना आगे चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से शताब्दी 100 वर्ष आगे बोला जाता है। तो 2022 है, इसका मतलब कौन शताब्दी? तुम लोग चुप रहो ना। अगर फिर हो जाएगा 2100, 2022 देते 2099, फिर 2100 हो जाएगा। तो 2100 एक कौन शताब्दी? 2100 एक कौन शताब्दी? 2100 पूरे है तो कौन चढ़ रहा है अभी? 22वीं के लिए जा रहा है जी। शताब्दी कै बरस के होता है? दशक कै बरस के लिए होता है? 90 के दशक की बात करें, इसका मतलब 90 से लेकर के 2000 तक के बीच। कोई दिक्कत? 80 की बात है, मन 10 का रेंज लो, 1980 से लेके 90 तक। कोई दिक्कत? वो हुई थी 8वीं शताब्दी में, भी 21वीं है विजयंका। और तो समझ गया ना, इसलिए भन भुने करना, प्रश्न पूछेंगे तोड़ देंगे।
तो बताओ तुम लोग, वो जो है विजयंका हुई थी दक्षिण भारत की थी, विजयंका का पति का क्या नाम था? विजयंका का पूरा नाम विजय भट्टारका विजयंका है ना, विजय भट्टारका विजयंका। और एक थी गंगा देवी। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी कौन थी? क्या लिखी थी? उसमें किसका जिक्र है? अपने पति के मदुरै विजय घटनाक्रम को लेकर लिखी, अपने पति के मदुरै विजय। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी, तुम खाली लंबा बोला, क्या लिखी है? वरदामिका परिणय क्या है? ये दो मेन पॉइंट, फिर लास्ट में आता है इधर, नहीं जी निचला पर पंडित, क्या बात है तुमको भी। पंडिता क्षमा राव, मजा आ जाता है, पढ़ाने वाला जैसा पढ़ने वाला वैसे। पंडिता क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव जो है अपने पिता से प्रभावित होकर क्या लिखी थी? शंकर चरितम। उनका पूर्व पिता का पूरा नाम? उनके पिता पूरा नाम शंकर पांडुरंग पंडित था। वह महात्मा गांधी से मिली थी और उनसे मिलकर काफी प्रभावित हुई थी। अब प्रभावित होकर क्या क्या लिख दी थी? सत्याग्रह, गीता, मीरा, लहरी, कथा, मुक्तावली, विचित्र परिषद, यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान पद ग्रंथान प्रणीति, अनेक पद ग्रंथों की रचना की थी। पूरा किताब क्लियर कर दिए उसमें है? अब आइए नया युग में प्रवेश करते हैं, बवाल मचा देते हैं। या अच्छा चुपचाप फटाफट बोलने जाना। सबसे पहले जहाँ तक पढ़ाए थे गुटेनबर्ग तो पढ़ा दिए थे, लेकिन अगर पहले वाला पूछ लेते ऑब्जेक्टिव में, बउआ कहा जाता है कि नेसेसरी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। लास्ट चैप्टर 8वां पढ़ा रहे हैं और अदम और कल से ऑब्जेक्टिव निकाल के पूछेंगे हम, तुम लोग लिख के आना है और कलम देंगे बताओगे तो। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद की चर्चा कर रहे हैं। प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, प्रेस संस्कृति और किसकी चर्चा करें? राष्ट्रवाद की। ये नियम का नाम है प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। आज जो तुम लोग पढ़ रहे हो, हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो प्रेस का ही देन है कि जो बोल रहे हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति के पास किताब होगा और वो अपना किताब देख रहा होगा, प्रेस का ही देन है। पहले भी चर्चा की थी इसके जगह पर। पहले जानते हैं अथी हर चीज़ का अलग है, इसको फोटो कॉपी भी कहते हैं। ओरिजिनल से 2 कॉपी कराएगा उसको 2 कॉपी कहते हैं, फोटो कॉपी कहते हैं। और जहाँ बेहुदा तुम थाना जगत में जाओगे, थाना या तो फिर कागज पत्तर के क्षेत्र में जाओगे तो उसको जानते हैं कि कह देगा नकल, जीरोक्स नहीं कहता, नकल। पहले उसी को फोटो कॉपी को कार्बन कॉपी कहते थे कि केसवा जो लिखे कार्बन कॉपी दीजिएगा। अभी वो थनवा में केस जानते हो कार्बने कॉपी पर लिखाता है, टाइपिंग नहीं मराता होगा। कार्बने कॉपी पर एगो ओरिजिनल है, एगो दे देगा तुमको कि आपका केस हो गया है भाई। तो सुनिए कहानी। तो नेसेसरीज मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। इसका मतलब है जब जब आदमी को आविष्कार आवश्यकता पड़ा तब तक वस्तुओं का आविष्कार कर दिया। सबसे पहले कागज, सबसे पहले जो बनाया गया ना, तो कपास एवं मलमल से जो है कागज बनाने का कार्य किया गया। अब कहाँ बना था? चीन में। और रेशम का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम का भी आविष्कार पहले सबसे चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कपास के कागज सबसे पहले चीन में बना था। अब पहले चलता था ब्लॉक चलता था, हाँ, काठ का बना रहता था, छपैया मैंने फोटो कॉपी वाला। फिर फोल्डिंग वाला बीच में वाला, मोड़े वाला, वो सबको मोड़ लो, जहाँ छापना हुआ खोल दो, फिर उसमें ढारो, फ्रेम में छपा जाएगा। एटखोलवा पर तुम लोग गया है? एटखोलवा बोलते हैं जहाँ एटवा छपाता है, तब फ्रेम में नहीं छापता है, मटिया गंदवा क्रम डाल देगा, ऐसे खोल देगा, फिर वो पकाता है उसको। तो ठीक है, उसी था लिखने दिखने वाला। लेकिन और रेशम मार्ग किसको कहते हैं? तो वैसा मार्ग जगह से रेशम जाता था तो रेशम मार्ग हो गया ने। गुटेनबर्ग की कहानी बता चुके थे कि गुटेनबर्ग सबसे पहले जो है हैंड प्रेस किए थे। किसका आविष्कार किए थे? गुटेनबर्ग माने हाथ से, जैसे केतड़िया पेरे वाला मशीन है, ठीक उसी प्रकार से वो मशीनमा को घुराता था, नहीं तो वस्तु उसका उधर वस्तु की हो जाता था, छापा जाता था। उधर वस्तु जो है की हो जाया करता था, छपा जाया करता था।
है न। लेखन सामग्री के आविष्कार के पूर्व मानव चट्टानों तथा गुफाओं के अनुभव एवं प्रसंगों द्वारा खुदाई करके चित्रित करता था। मिट्टी का टिक्कियों का उपयोग होता था। बाद में अपने ज्ञान को विभिन्न पत्रिकों में चित्रित करने लगा। टस प्लाई लूनी ने कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाया। फलस्वरूप कागज लेखन एवं चित्रांकन का कार्य जो है क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी का मुद्रा बनाया। इन्होंने एक मिट्टी का मुद्रा बनाने का किया था, कार्य किया था। यूरोप में आरंभिक गुटेनबर्ग जर्मनी के मेंज नगर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? हाँ, गुटेनबर्ग जर्मनी के मेन नगर गुटेनबर्ग कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में जन्म लिया। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने वाली मशीनों से परिचित थे। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया तथा टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने का योजनाबद्ध तरीकों से कार्य आरंभ किया। ये सब तरीकों से क्या किया? मुद्रा बनाने के लिए उसमें सीसा, टीन और विस्मित धातुओं में उचित मिश्र धातु बनाने का तरीका भी ढूंढ निकाला। शीशे का चयन सस्ता और स्याही के हस्तांतर की क्षमता के अनुसार था। गुटेनबर्ग कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के मेन। सबसे पहले कौन सी छपाइया के थे? बाइबिल का। सब बाइबिल पुस्तक। बाइबिल किसका पवित्र धर्म ग्रंथ है? हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है? गीता। मुस्लिमों का क्या है? कुरान और हदीस। मुस्लिमों का क्या है? कुरान और हदीस। अब यहाँ से आपको आगे बढ़ाते हैं। मुद्रण क्रांति का बहुआयामी प्रभाव। ये मुद्रण का मतलब होता है छपाइया। आपको बताए थे कि प्राचीन काल में हम लोग भी तो पहले, अब देखो नई शिक्षा नीति आ रहा है। नया शिक्षा नीति में पहले बच्चा लोग पढ़ने से भागता था, लेकिन अब पढ़ाने में उसको किया जाएगा, इस तरह से उसको लगाया जाएगा कि पढ़ाई को वो खेल समझेगा। उसका इंटरेस्ट जगाने की सरकार द्वारा कोशिश किया गया है कि पढ़ाने के क्रम में उसको दबाव नहीं बनाइए। उसको लगता है कुछ अलग जैसा चीज़ है, समझ गए नहीं, इसलिए वह क्या करता है, पढ़ना नहीं चाहता। अब उस बचवा के की रहता है ना, भोरे ऐसा कुछ किया जाता है स्कूल में, उसको एकदम बैटिंग करता है कि कल स्कूल जेबो तो मजा आ जाए, है ना जी। इस तरह से किया जाता है। वहाँ खेल कराया जाता है ना जी। गिनती गिनवाया जाता है कि तुम गिनती गिनो, ये करो वो करो, समझे? हाँ, टीवी भी दिखाता है। घर से ज्यादा वहाँ मन लगाता है कि बच्चा कदम स्कूल के प्रति बना रहे कि हमको ही जाना है, स्कूल जाना है। लेकिन हम लोग के जमाना में नहीं जाने का मन था, मन जोबड़ी। और जाते थे वो डर कैसे लगेगा, जाते थे ट्यूशनिया देखते दोसर का पीटे देख लेते थे, हमरो बारी हमरो पीटे हुए। ये सब डर अंदर से आतंक आ जाता था। ट्यूशनिया हिलते ही धाक धाक करे लगता था, दूसरे टाइप के लगे लगता था, समझ गए कि नहीं? बहुत ही खराब सिस्टम। मुद्रण क्रांति का बहुआयामी प्रभाव। अब मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप किताब समाज में सभी तबकों तक पहुंच गई। अमीर गरीब नहीं देखा गया, सब लोगों तक किताब। और किताब दोस्ती करना है तो किताब से करो बाबू, औरों में क्या रखा है ना। तो यह अगर है ना जी, यह अगर साथ दी तो मने आपको लायक बना देगी, है ना जी। इसको दूर करोगे, क्या बोले? हाँ, ये आपको जो है अथी करने वाली भी नहीं है। इससे दोस्ती करोगे तुमको लायके बना के छोड़ेगी। इसका रिजल्ट यही है, परिणाम। तो बताए थे आपको कि शिक्षा आज सब आदमी के पास किताब सुलभ है, सस्ता एवं कम दाम पर मिल जाता है। शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जिसने पिया वो दहाड़ा है। अनपढ़ गवार आदमी को बउआ दिमागवा में ई ने काम करता है कि हमरा लिए फलना सही सोच रहा है कि गलत सोच रहा है ना जी। अथी की बात करते हैं, और जिसके पास दिमाग रहेगा तो खुदे अपने बरके से ऐसे दो सरकार से पूछते रहता है, जानते हमरा वो ऐसे काल की हमरा की कहिए। और जो पढ़ा लिखा आदमी रहता है उसके पास दिमाग रहता है, तुरंत बोलता है किसको कौन बात को कैसे घुरा के करना है, बोलना है। नहीं तो हाँ में हाँ, अनपढ़ गवार आदमी खाली हाँ में हाँ मिला देता है। ये किताब शिक्षा ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है बउआ है न कि नौकरी करे, बल्कि आपका दिमाग विकसित होगा और जिंदगी में कुछ बेहतरीन कीजिएगा, कुछ हुनर बढ़िया सा सीख करके। कोई दिक्कत?
तो आज ये जो किताब जो तुमको मिल रहा है, शिक्षा जो ग्रहण कर ले हो, तो मुद्रण की देन। आज तुमको भारत का संविधान दिखा देते हैं, है ना जी, कि भारत संविधान में 22 भाग 12 अनुसूचियाँ 395 सदन अनुच्छेद अधिक अनुच्छेद है, ओकरे में का खा करके फिर डाला जाएगा। जगह हम 5 भाग तक हम भी तुमको पढ़ा दिए होंगे कि पहला में क्या है जी, संघ एवं उसके राज, दूसरा में क्या है, नागरिकता, तीसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, मौलिक जी, कोई दिक्कत नहीं बाबा, मूल अधिकार है। तीसरा में क्या है, मूल अधिकार, दूसरा में क्या है, नागरिकता, चौथा में क्या है, मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, या फिर या तो राष्ट्रीयता, कुछ ऐसा ही है, मूल कर्तव्य या राष्ट्रीयता का वर्णन है उसमें, ठीक। तो सुनिए कहानी, तब हम लोग उसके अनुसार से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक किताबें के माध्यम से दुनिया में 195 देश है, जानते हैं, 7 को बड़ा बड़ा महादेश है, सबका अलग अलग देश है। और बाद कौन देश में, हर देश में सिस्टम अलग। और बाद हम लोग कहीं जाते हैं तो आश्चर्य नहीं करते हैं, काहे कि हमको पता है, सर के द्वारा पढ़ाया गया है कि सब जगह का मौसम अलग अलग है। अगर अभी इधर गर्मी है हम लोग की तरफ, तो दक्षिण भारत जाएंगे तो इधर ठंडा है, तो दक्षिण भारत में हमको क्या मिलेगा, गर्मी मिलेगी। दक्षिण भारत के लोग एकदम गंजी और पंखा उंखा चला के सोते होंगे, उनको ठंडी मारेगी, कोई टेंशन नहीं। आए समझे कि नहीं। तो इस सब हम लोग जाएंगे तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग ने पढ़े हैं कि मौसम परिवर्तन होता है ना जी। हाँ, ये जो 365 दिन है, इसका कारण पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे कारण होता है। और 63-65 दिन के कारण के जो पृथ्वी सूर्य के भीड़ नजर आता है, तो उसके कारण गर्मी हो जाता है। दूर जाता है तो वहाँ पे ठंडा हो जाता है। अभी जो है हमारा सूर्य कहाँ गेल होगा, कौन रेखा पर, मकर रेखा पर गेल है। जब विषुवत रेखा के करीब आ जाएगा तो हम लोग के तरफ की होगा, हाँ, सितंबर अक्टूबर में चल जाता है सूर्य मकर रेखा पर। और बाद यहाँ कब चलाता है, विषुवत रेखा पर जून जुलाई में आ जाता है। कब आ जाता है, जून जुलाई में। हम लोग के तरफ धूम मच जाता है, गर्मी रहता है कड़र से दम, क्योंकि विषुवत रेखा के करीबे न रहता है जी। ये छोर यहाँ विषुवत रेखा है, बीचों बीच पृथ्वी के, तो गर्मी यहाँ सूर्य रहेगा तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो इधर ज्यादा गर्मी है, इधर आता है गर्मी कारण यहाँ के लोग काले होते नहीं, सब बतैले हैं। तो हम लोग आश्चर्य की बात नहीं करते हैं। दक्षिण भारत के प्रति हम रही था कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा लोहा होता है, लहुआंश के कारण यहाँ के लोग काले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विषुवत रेखा करीब के कारण काले होते हैं। अगर तुम काले हैं और नहीं विश्वास है तो तुम भारत के उत्तर चल जाओ, ठंडा वाला इलाका, तो तुम उधर से गोरे बन के चलाओगे। लेकिन हंसे वाली बात नहीं, मस्ती वाला बात नहीं, फिर काले हो जाओगे। तो ये सब ज्ञान कहीं का हर जगह का संस्कृति, रीति रिवाज, कल्चर, जैसा मौसम, जैसा वातावरण, उसके अनुसार पेड़ पौधे, उसके अनुसार से जानवर, उसके अनुसार से आदमी मिलते हैं नहीं जी। तो कहाँ से सब मालूम पड़ा है। अब अनानास की खेती खाली मेघालय में ही सबसे ज्यादा होता है, संतरा की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हो सकता है, अंगूर की खेती महाराष्ट्र में हो जाता है, और राज्य में जगह में सेब सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होगा, हिमाचल प्रदेश, केसर सबसे ज्यादा। तो कैसे, क्या है कि उसके अनुसार क्लाइमेट मिलता है। तुम लगता है बेटा मजे ले रहे हो। आइए अभी सुनो, अब बता रहे हैं कि पठन पाठन के विचारों, मजगर ची बताने, पठन पाठन से विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार, तर्कवाद और मानवतावाद बहस होता है, क्या सही और क्या लोग शिक्षित होते हैं, अगर कुछ गलत हो रहा तो उसको सही होने की कोशिश करते हैं। अब हम ही लोग को देखिए ना, सरस्वती पूजा का सीजन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, चंदा जितना होगा मनमानी ढंग से तसला जाएगा। और अरे भाई गांव देहात में देखते हैं, गांव में आप इतना कमाते तो आप इतना दीजिए, ये ना है कि आप इतना कमाते हैं फलना गरीब आदमी उसको 500 रुपया दे दिया, ऐसा नहीं है। आप इतना चंदा दीजिएगा, आप इतना बड़ा आदमी। तो ये सब क्या है। और बाद सरस्वती पूजा होगा, सरस्वती पूजा की होगा तो ऑर्केस्ट्रा आएगा और डीजे पर जो है गंदा गंदा गाना बजवा जाएगा। इससे हमारा संस्कार है, संस्कृति बनता है, समाज बनता है। अजरी हम डांस कर देंगे तो बोला अच्छा है, समाज के सब आदमी खुश हो जाता है। अच्छा अच्छा ऐसे होता है मन में। तो क्या करोगे, जिससे कुल खुश है के सुधार हो जाता है। सबसे मस्त तो मोहित कुमार है, दुनिया टेंशन लेता है। सरस्वती पूजा रहे जो कुछ रहे, हम घरे में रहेंगे। क्या मोहित कुमार है ना बबुआ, मस्त रहता है, कोई दिक्कत। हाँ लेकिन जिस तुम बढ़ोगे ना आगे, समाज में हिट में आ जाएगा कि कमा कर, तो तोरा पर फोकस के मोहित बात समाज में नहीं बैठता है।
ये मैथवा ही नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है सरस्वती पूजा तरफ। तो सही बात है, हम लोग का संस्कार उसी में छुपा हुआ है। अभी तुम ही लोग को हम कहेंगे सरस्वती पूजा का चंदा दो रहे तो कहेगा क्या सर डीजे आ रहा है? डीजे छोड़ बेटा, ऑर्केस्ट्रा भी मंगा देगा, वो सब बात है। तो लेकिन बताओ क्या यही संस्कार है, यही शिक्षा दे रहे हैं आप? इसी बच्चा का संस्कार बनेगा? बचवा तो टीचरवे से नहीं सीखेगा। तो आइए, अरे बाबू हम जो बता रहे हो सीखो। बहुत सारा अंधविश्वास है। अभी देखो ना, तवांग मानचित्र समझोगे तभी ना मजा आएगा। 1962 की कहानी, चाइना चोट्टा का किया, इस हम कितने से मालूम पड़ता, ये बताने छपाइए इसने, बड़ा मजा आने वाला है। यहाँ पे हम लोग को पता है कि इधर अरुणाचल प्रदेश है ना, इधर जो यहाँ COK है, चाइना इधर चाइना है, कब्जेले है। यहाँ पे नेपाल है, तिब्बत होकर चाइना है, ठीक। COK है, EPOK है। हे बउआ, नरेंद्र जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, तब ही हड़प गया। ऐजा पर तिब्बत था। 1959 में तिब्बत को जो है चाइना हड़प लिया। तिब्बत तो जानते हो ना, तिब्बत जहाँ मानसरोवर झील है और जगरा से निकलता ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तो मानसरोवर झीलवा से इन्हें चल जाता सिंधु नदी पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर होते हुए, और इधर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में। ओके, समझ गए कि नहीं? तो सब किताबें से मालूम हुआ, नहीं हुआ देखल के मालूम। अब बताते हैं सबसे ऊपर ऊंचा चोटी हम बताना की जा रहे हैं 19 दिसंबर की घटना। यहाँ पे तवांग है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग है। ये अरुणाचल प्रदेश का पूरी जाके वहां घूम सकते हैं हमारे देश से। संस्कृति रीति रिवाज प्रभाव किसका पड़ा है? चाइना का। तवांग पर जो पड़ा है संस्कृति रीति रिवाज का, तो किसका पड़ा है जी? चाइना का। और वो चोट्टा मत पूछो, जैसे हम लोग पोल्ट्रिया मुर्गावा मुर्गिया नहीं पालते हैं, तो उसे की करता है पोल्ट्री साफ, उसका चिकन रहता है पोल्ट्रिया सब पदा मोटा मोटा रहेगा, गोमनमा ऐसे फन, गोमनमा हम लोग बोलते हैं उसको, एकदम ऐसे फन मारेगा। और की करेगा, एगो बांसा वाला चिपड़ी रख लेगा, चापेगा उसका मुँह, अखा चदवर काट देगा। एगो लगेगा गिलास चाहिए पिए वाला, अब पूरा सप्पा उसे नका मुँह काट के ले चल दे रही मुँह में की चरल एकदम जरले, नाक ने नक्शा मुँह बक्सा नहीं करते रहता। फिर देखो हुआ यहाँ यूं की बाल समारोह ने सजनी से गजनी बना देंगे। गजनी फिल्म देखो न टकला। अच्छा सुन, तो क्या है बबुआ? तवांग है। हाँ, तवांग से की हुआ है। हाँ वो थी सपा बता रहे, काटा उसका मुड़िया, अब पूरा उठा के मुड़े पकड़ ले रहा उसका, जैसे तुम लोग खसी पठी काटते हैं तो वो थारिया में नीमा का, और उसको क्या बोलता है? अरे चोट्टा शुभ बोलो, नमक, और उसमें ले लेता है, हाँ नमक हल्दी और नीमक लेता, गुंडी लेता। हाँ, उसके बाद खसिया नरेटिया ने चापने रहेगा। अब पूरा का करेगा न बबुआ, ओकरा में छोड़ देगा वो। अब खुनमा ओकरा में जाता, फिर ओकरा भूंज के खाता है। तो ठीक उसी एकदम की बात की है। पढ़े के नाम पर कलंक है रे। अब सुनो, जानते हैं बउआ, फिर तो उसी ओकरा मास्टर के की बात है, जब तुम लोग ऐसे करते उस सप्पा खूना ओकर पता न पीत निकलता की, और उसी कच्चे पर फिर खूना पी लेता है। माने फालतू यही चाइना तोरा अरुणाचल प्रदेश में भी देखने मिल जाए, कहा कि पूरी संस्कृति। तो यहीं पे तवांग जो है, तवांग एक ऐसा चोटी है, पहाड़ा इलाका है रे, जहाँ से पूरा अरुणाचल प्रदेश पर जो है नजर रखा जा सकता है। एक बार आ हुआ था, कहाँ के घटना था? तवांग का था 19 दिसंबर के। एक बार आओ कहाँ था वो? ताइवान तो देश है। वो कहाँ का था घटना? गलवान घाटी। गलवान घाटी में नोकझोंक नहीं हुआ था चाइना के साथ, लेकिन इस बार भारतीय सैनिक तैयार था, लाते मुक्के घुस्से जे मिले। हाँ, वहाँ थी चलाना था, गोली चलाने का अलाव नहीं है, चल जाएगा तो फिर हो जाए। और इधर की किया, जब उसे झड़प हुआ 300 मील के, उस समय नदियाँ पार करके आ गया ये पट्टी, अपना लेनियम आ गया। और चोट्टा उसको कब जाना चाहता? तवांग के, कहा कि ऊंचा चोटिया पर हम देखते रहेंगे सबके किए ने।
है ना। वो तो नरेंद्र मोदी बताएं भाई कि हम किसी को हड़पेंगे नहीं, लेकिन आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि 1 इंची पीछे हटेल भी तैयार नहीं है। हटाएगा तो हम हटेल तैयार नहीं होंगे भाई। कांग्रेस पार्टी तो बल हट गया था, लेकिन हम हटेंगे नहीं। तिब्बत हड़प लिया था 1900 से, सोचे यहाँ कुछ होबे नहीं करता था, लेबल दो आर भी होता, कुछ नहीं होता था दे दोगे, कोई मतलब है तुम्हारा जी। तिब्बत को दे दिया आराम से कि जाने दीजिए वहाँ क्या होता है। अभी चाइना हड़प ले, फिर नेपाल तरफ आएगा, फिर हमारे तरफ आएगा। वो अरुणाचल प्रदेश को कहता है मेरा है, वो तवांग घाटी में वो उस पर कब्जा कर, उस पर कब्जा कर लेता तो आक्रमण भी कर सकता। लेकिन हाँ उसको भी पता है, वो बखलाया है छोटा का टिकटॉक फलना ढमकाना चाइनीज सामान पर स्टॉप जो मोटा मोटा होता है ना सब पर जो लगा दिया ना रोक। हाँ भारत समझ रहे हो, अच्छा जनसंख्या है, विश्व में दूसरा पोजीशन पर है, समझ गया ना। ओकर समन्वय बखलाल है कि का भारतीय से हमारा दोस्ती है ना जी, यहाँ सोना चाहिए, लेकिन नहीं उसके साथ दोस्ती। दुश्मन के साथ कभी दोस्ती मत करो। ताज होटल के उड़ाया था पाकिस्तानी, और ताज होटल टाटा का ना है, तो फिर टाटे वाला ऑफर दे रहा था पाकिस्तानी कि हमको दीजिए ना, लीजिए हम बना देंगे आपका, हमको टेंडर दीजिए हम बना देंगे आपका ताज। बोले नहीं, दुश्मन को कभी नहीं है ना, हम दोस्ती नहीं करेंगे। जो हमारा ऐसे करके जाता फिर उसी को दोस्ती, ऐसा बल वो हमारा धंधे में असूल नहीं। सबका धंधा का असूल है, हम की बताते धंधा का असूल है कि चलो फायदा हो रहा था चलो मिला लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं वहाँ वो सब असूल नहीं चलता है। तो बोले चाहिए तो हमारा बुआ भारत नहीं रहा, आधुनिक भारत है, बहुत सैनिक है यहाँ है ना जी। अब तुरंत राफेल उफेल के तैयार रख के उड़ाया लगा, तुरंत युद्धाभ्यास चालू हो गया, सैनिक अभ्यास। जे मशीन जाम जुम जाता छोड़ छाड़ के देखो, उन्हें बेहुदा यूक्रेन रूस लड़ रहा था, इन्हें भारत वाला को मिसाइल छोड़ दिया पाकिस्तान तरफ, अब बोल दिया गलती छूट गया है कि आप बेहुदा हम अलगे उलझलियो है ना जी, लड़ना लो तैयार है हमेशा। लेकिन हाँ होगा तो जरूर, बौखलाल है चिड़ियाल है उदम, वो अपने आप के शक्तिशाली, भारत अपने आप के शक्तिशाली है। और बेहुदा क्या टिकेगा, वो चमगादड़ में ड्रैगन सब बेहुदा लालतू फालतू खाने वाला चोंद चांद ही लगता हो। अब बोलते रहता बुआ ऐसे चैंग जग 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 जग। हम गए ना महाबोधि मंदिर या फलना घूम के जाएगा ना, हमको लगा ना गोसाए सबको कि कहा तुम लोग इसको आने के लिए देता है, तो बोल क्या कीजिएगा आने दीजिए ना, पैसा देता है बहुत बल घूमे घामे लाता है, बल हमारा धार्मिक स्थल है तो बल पैसा भी देख जाता है। जहाँ भारतीय 40 वगैरह वहाँ से लेता है 500 रुपये, हम क्या लूट पकड़ के छोटा। हाँ अब बोलो बुद्ध भगवान यहाँ पे शांति उपदेश दे, तुमको भी शांति मिलेगा, बढ़िया से दम बढ़िया करो है ना जी। जय दिन रह मने रहो, 1 दिन के लाख रुपये देना 50,000 रुपये, और यहाँ पे रहोगे ना तो समझो कि जन्नते नसीब होगा तुमको। हाँ मरोगे तो स्वर्गे जाओगे। अब बेहुदा सब धर्म ग्रंथ लेके और सब बैठ जेतो जे परी ऐसे से बैठा रहेगा, और सब एगो पढ़ेगा मैकवा में तो बाकी पीछे से मजा खूब आएगा। हाँ ध्यान दे ध्यान दे। हम तो मुर्गा जब देखते हैं बउआ थी आके विदेशी आ रही तो हमको तो उल्टी पुल्टी नहीं लगता, पूछे कहा है लग तो छिलल मुर्गा है दम, मुर्गा एकदम ईश्वर के नहीं छिलते वैसे कहा नहीं देखने लगे। तो आइए सब एक पर बोला तमांग में घुसपैठ करने की कोशिश किया था, भारतीय सैनिक ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐटा पत्थर चला तो वो ऐटा फेंक, हम इधर से ऐने सैनिक तैनात था फेंक तो कोई कम थोड़ी। अब समझ रहे हो यहाँ की तैयारी कैसे होता है, बहुत जबरदस्त तैयारी यहाँ का किया जाता है जी, नहीं टिकेगा यार। अब तुम लोग को एक बात और बताते, तुम लोग भी चाहते हो हम अपना शरीर को सब विकसित करें, तो विकसित कैसे करोगे? काजू किशमिश बढ़िया एकदम दूध पनीर ये सब खाओगे तो शरीर विकसित होगा, ये सब खाओगे तो क्या होगा? हम कहने का मतलब ये है, और या तो फिर वर्क ज्यादा करोगे और नहीं खाओगे उतना तो वर्क पर सब कुछ निर्भर करता है। एक बार भूखल थे, आधा पौवा काजू हम ही खा गए, आउट गोइंग चालू इनकमिंग फ्री हो गया। हाँ दूध एक बार जो है बोले दूधा बचल है ये है तो आधा किलो हम पी जाते हैं, एक पौवा पीते हैं, आधा किलो आउट गोइंग चालू इनकमिंग फ्री हो गया। कहने का मतलब ये है बबुआ कि हम भी आधा किलो दूध पचा जाएंगे, 1 किलो दूध पचा जाएंगे, बट उसके लिए क्या चाहिए? वर्क चाहिए, काम चाहिए, दौड़े कस के, खूब खटे कस के, खूब खटोगे कस के, खूब लोगे डोज, हिस्ट पुष्ट हो जाओगे। हाँ ना खाली डोजे लोगे अपचे लेते जाओगे तो वो फालतू हो जाएगा। उसके अनुसार से वर्क भी करेल कहता है तो शरीरवा में घुसेगा। अब यहाँ तो आदमी उल्टा पुल्टा वाला है ना जी, खाली लो बढ़िया खाना मिलना चाहिए लेकिन उसके अनुसार वर्क करो। हम ही लोग मंजोबड़ी खाते उल्टी कर देते हैं खा के बउआ, क्योंकि बच्चे में गाँव में रहते थे तो पहाट के खाते थे, 3 टाइम पहुंचा देते थे, अभी कई टाइम खाते हैं? 1 टाइम। 1 टाइम खाते हैं, कोशिश करते हैं चाप के खाएं, 2 चाप दे दिन भर रहे पड़ेगा ऐसे तो कैसे रहेगा? आपका लीवर इतनी के सुख बनेले हैं, वर्क क्वेश्चन करवे करते हैं है ना जी, उठना है बैठना है, यहाँ आना है, यहाँ से रूम जाना है, रूम से अभी तो सुबह सुबह आते हैं, कल पेट्रोल बचावे ले कल आते हैं। आप
अरे पैदले चला है पेट्रोल बचाने के लिए, कल चला है पेट्रोल बच के, चल उतना तो पेट्रोल बच जाएगा नहीं। बेवदा वो उठना मोटरसाइकिल से यहाँ गेट लगा है, यहीं से फिर जाके वहीं लगेगा, एकदम घरे में हेल के लगेगा गाड़ी, छत पर सीढ़ी पर खाली चढ़ेंगे पैर से, यानी कि अगर रहता रास्ता हमको लगता है वो जो रूमों तक गाड़ियाँ पहुँचा देते कि गजब लगता। फिर गुस्सा अपने आप पर लगा कि बस कितना बड़ा VIP आदमी है, मोटरसाइकिल से आना जाना ही करना, शरीर तो कुछ कर ही रहा है ये नहीं है ना, कभी प्रॉब्लम आ रहा कभी वो प्रॉब्लम आ रहा। वर्क करेंगे शरीर को इम्यूनिटी पावर बढ़ाओगे, जब वर्क कैले रहोगे तब थमेगा। अभी जो तुम लोग का बिहारी का थमा बिहार में कम मरा है, कोरोना तोराना में यहाँ का पावर बहुत ही तगड़ा है। इन्हें की गर्म पानी अब फलना ढमकाना में यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ा है। जो बूढ़ा बुजुर्ग था जरा पहला से बीमारी था वही टनका है ना जी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा है, बाकी जो ऐसे रहा है वो नहीं ऐसे कुछ हुआ। बुझा रहा कि नहीं? तो क्योंकि यहाँ का इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, जितना शरीर को अभी बनाओगे उतना जाएगा तुम्हारा। क्या मोहित कुमार? गुड। तो ये सब कहाँ से दिमाग आया हमको? जो पढ़ाए जब तुमको पढ़ा रहे कहाँ से सब सीखे, कहाँ से ये दिमागवा कैसे लगाते हैं? पढ़ाग लगा देते हैं कि अनपढ़ों का अर्थ है तबे लगा देते हैं। पढ़िएगा दिमागवा अपने काम करेगा। मैथवा इतना बढ़ावे तो मैथवा तो सगरों काम नहीं देगा, बार बार बुराई करते मैथ का। मैथवा यहाँ से वहाँ तक के बनाते हैं, एजा से एजा तक के बनाते हैं, बार बार तो काम दे नहीं देगा तुमको। लेकिन ये बात है तो दिमागवा बढ़ा देगा। बिजनेस क्षेत्र में फलना ढिमकाना, किसी कोई औसन विपत्ति काल आएगा तो सही समय से अंडरस्टैंडिंग करने में किसी को पूछने का आवश्यकता नहीं, खुद आप समझ शक्ति ले सकते हैं कि हमरा इसे बोले तो उसको कौन सा जवाब दे। सब कहाँ से मिलता है? शिक्षा से मिलता है। अब मन्ना में सब सोच ले रहा था कि हम सूर्य से तो बकलोल हैं, लेकिन सूर्य से बकलोल हैं लेकिन अब रहिए नहीं। मन हम सोचते रहिएगा कि हम बड़ा होंगे तो बड़ा आदमी बन जाएंगे, लेकिन बड़ा होइएगा तो जो बाप काम करते हैं उसी काम करना अभी चालू कीजिएगा। तो धीरे धीरे आप अपना लाइन चूज कीजिएगा, उसमें मेहनत कीजिएगा तभी ना कुछ होगा। आज तकनीकी विकास हो गया प्रेस में। ओए बाबू ध्यान सुनो, एगो मार्टिन लूथर थे, एकदम बड़ा मजगर चीज चिन्ह सुनना, एकदम खाली जी किया 5 मिनट। मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर का कहना था, क्लास जाना रे समझ गए भाई चेहरे की एक्सप्रेशन से, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। मुद्रण भगवान के द्वारा जो दिया गया चीज है ना, सबसे बड़ा तोहफा है। कौन सी? मुद्रण। आज लोग पढ़ते हैं एक जगह के बाद दूसरा जगह का संस्कृति रीति रिवाज, एक जगह से दूसरे जगह। हाँ, तो तुम लोग को बता रहे थे वहाँ चाइना की कहानी बता रहे थे। तो लोग जानते हो हम लोग में अंधविश्वास है, तो अंधविश्वास को दूर कर कौन रहा? किताब। गाँव घर में सुनते हैं कि फलना का बेटी हरा गया तो अथी कर दिया है, कोई ऊत भूत प्रेत लगा दिया है। फलना का कोई ऐसे हो गया है तो उसको ये कर दिया है, वो कर दिया है। फलना का बेटा मर गया बेटी मर गया तो वह डाइन खा गया है। अरे एक बार कहा बतावे, हम मम्मी को बोले देखी मम्मी यहाँ पे, बोले माई बोलते हैं हम लोग घर में, बाबूजी मैया मैया बोलते हैं ऐसे करके। हाँ देखी न जपरी ऐसे हो गए ऐसे ऐसे है न, वो बोले छिला गए है। हम बच्चे भी था ना तो ऐसे देखते, बोले के पछलका है 2 गाड़ी जल के एकदम कलर से। हाँ बट डैनी पछलको है, बोल रहा नहीं के लिए ओकरा देख के हम हंसबो मैडम की देख मजा आ गया ना, हमारी मम्मी है ना जी। हाँ एकदम पूरा। हाँ बोल रहा तो कहने का मतलब कैसे छिला गए तो पता नहीं चला, उसको बोल देंगे बोल के पछलको ऐसे। अब सुनो, तो ये हमारा रीति रिवाज है। अगर ठीक है डायन वाला सिस्टम है तो तमांग पर जो है वहाँ पे सैनिक रहने की क्या आवश्यकता है? 10-20 गो डायनिक चुन चुन के भर्ती कर दो। दुश्मन देखे अब बोंडी के ऊपर टी मरेगा तो हमार गलती है, मर गलो। और डैनी की तो देखिएगा खाली और बोलेगा खाली बस मर जाएगा। अब बोलो डैनी के साथ झड़प होता तो बकस्ती रहे। हमको लगता है वही सब चुन चुन को वहां भेजो। तो ये सब क्या कहोगे तुम लोग? है ना अंधविश्वास हो। अवसर आता तो भर्ती कर दीजिए, पेमेंट उतना हैवी भी नहीं रखिए। लोग तो फ्री में जाने तैयार है, चलो एक है ना, गिरेले जाओ रोज 10-20 को खा जाओ। डैनी कहता खा गया 10-20 को चाइना खा जाओ, घटा दो तुम ऐसे करके। आज भारत में प्रेस का विकास। ओए पहले कलम और दवात चलता था, मोर के पंखी या कुछ रहता था, ओकरा सदमिया लिखता था। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। दक्षिण भारत की लिपि से विकसित हुआ हम लोग का लिपि। कहाँ से लिपि हुआ विकसित? कहाँ से विकसित हुआ? समाचार पत्रों की स्थापना है।
पुरानी समृद्धि परंपरा संस्कृति अरबी एवं फारसी साहित्य की अनेक तस्वीरें सुलेखन कला से परिपूर्ण साहित्य की रचना होती रहती है। इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए साजिल्द किया जाता है, इनको मजबूती देने के लिए साजिल्द किया जाता है। फिर भी पांडुलिपियाँ काफ़ी नाजुक और महंगी होती है। पांडुलिपियों की लिखावट कठिन होने, प्रचुरता से उपलब्ध होने के कारण यह आम जनता के पहुंच से बाहर थी, जल्दी आसानी से मिल जाता। पहले जानते भारतवर्ष में श्रुति शास्त्र रहता था, सुन के दमिया याद करता था। क्या करता था जी? और बाद बताते हैं भारत में सबसे पहला अथी करने वाला जो था पत्रिका जारी करने वाले थे वो बंगाल गजट था। 1780 में के किए थे? जे.के. हिक्की। भारत का सबसे पहले पत्रिका जे.के. हिक्की किए थे। क्या किए थे? क्या किए थे? हाँ, उसके बाद बंगाल गजट, नाम क्या था? बंगाल गजट। फिर संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन के किए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय सती प्रथा पर रोक लगाए थे। अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो स्टार पॉइंट कर लेंगे, है ना। 1829 में लगाए सती प्रथा पर रोक। उसमें की होता था, कोई औरत के पति मर जाता था तो औरतिया को मंजोबड़ी पकड़ के जला दिया जाता था कि एकर देख रेख के करते, हस्बैंड में मर गए तो मर जाता हूँ तो बेचारी दुख उसको क्या कहते हैं? दुखाछल की कहते हैं? दुखछल है, बल दुखछल है न जी। तब रहती थी, दुखछल रहती थी, उसको की पता जे कर वो मर जाती थी, है ना। साथ में तो राजा राम मोहन पर उस पर रोक लगाए। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना पर रोक लगाए। ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना का मतलब शादी ब्याह मतलब नियम कानून में सुधार क्या किए थे वो। और उसके बाद जो ये किए संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। फिर तो मत पूछो, प्रेस की विशेषताएं समय अनुसार। फिर इनका बाल गंगाधर तिलक का नाम सुने हो ना? बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी एवं मराठा पत्रिका का संपादन किए थे। महात्मा गांधी हरिजन एवं यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किए थे, है ना जी, के महात्मा गांधी। हाँ, फिर सुरेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुने हैं? बचपन क्लास में, दूसरा क्लास में पढ़े थे। साहब हमें 20 पैसे दे दो, अगर 20 पैसे के बदले तुम्हें 1 रुपया दे दे तो तुम क्या करोगे? तो साहब भीख मांगना छोड़ देंगे। कुछ समय के बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर फिर बाजार आए तो एक युवक जो है उसको उनका हाथ पकड़कर अपने दुकान पर ले गया। इसम रट्टा मरा ले रहे, है ना जी। सर आते थे कि अपने कहानी कौन पलट ले, कौन है 2 डंटा, कौन पढ़ रहा, कौन पलट ले रहे। कहानी याद रहता था दूसर का वाला, है ना जी। गोपी आया भेड़िया वाला ने, वो यादें रह गया है, सिर्फ यादें बस याद रह जाती है ना। तो सुनो, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिए थे कि विधवा का फिर से विवाह होना चाहिए। तो इहो बहुत सारा निकाल दिए ना। और बाद छोटा सोम प्रकाश के ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1858 में कौन पुरस्कार का साप्ताहिक पत्रिका था? कौन सी? सोम प्रकाश। और सुन लो आवश्यक, एक उसके बाद 1878 में लगा दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस अपन रचनाओं के माध्यम से अंग्रेजों के करतूत को लिख रहे थे तो अंग्रेज समझ गया, बेहुदा की लगा दिया रोक। लेकिन फिर भी, है ना, कब तक तुम सच नहीं, कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कब तक तुम झाँप के रखोगे, है ना जी। एक दिन तो खुलवे न करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रोक लगा दिए। तो बाल गंगाधर तिलक की करते थे अथी के नाम पर, जानते हैं अथी दक्षिण भारत में मुंबई तरफ जो है गणेश जी चतुर्दशी बड़ी जबरदस्त मनाया जाता है। तब ओकरा में जो की करते नाटक खेलते थे कि हम गुलाम हैं, कोई ऐसे अंग्रेजी वाला खेलते थे कि दमिया गुस्सा आवे और गलत करे तो इन लोग पर भी गुस्सा आवे। नाटक कर करके लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाते थे। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। कल पूछेंगे ऑब्जेक्टिव इसी से, अच्छा कि कौन कौन रिजल्ट। हैवी गुड डे।